तो चलिए एक बार फिर हम आप सबके बीच क्लास 10 मैथ जो चैप्टर है एक्सरसाइज 13.1 इसका छठा सवाल लेकर आए हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे और आप सब इसको देखिए। तो देखिए सबसे पहले सवाल बढ़िया से पढ़ लीजिए, बढ़िया से सवाल पढ़िएगा, सवाल एक बार में समझ जाइएगा और समझने के बाद चित्र पर ध्यान दीजिएगा। चित्र जो होता है मेंसुरेशन का मेन चित्र होता है, उसमें होता है चित्र। अगर आप चित्र समझ जाते हैं बढ़िया से तो आपका सवाल कंफर्म हो जाएगा। अगर आप चित्र नहीं समझते हैं तो सवाल में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, तो उसको दूर कीजिएगा। चित्र समझिए पहले। एक बार हम सवाल पढ़ के सुना देते हैं। तो सवाल कहता है एक दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। मतलब एक कैप्सूल जो होता है, कैप्सूल जो है सो एक बेलन का आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ये अर्धगोला, अगर इसको हम पूरा घुमा देते तो गोला हो जाता, ये आधा है इसीलिए हो गया अर्धगोला। अर्धगोला दोनों सिरा पर एक अर्धगोला लगा हुआ है, जैसे कि आकृति में दिया हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास, ये वाला व्यास अगर पूरा होता है, अगर गोला हम बनाते हैं ऐसे करके, ऐसे बना लेते हैं तब ऐसे अगर करेंगे तब हो जाता है ये पूरा हो जाएगा। कौन चीज पूरा? देखिए ये गोला हो जाएगा, यहाँ तो है अर्धगोला, तो इसका दिया हुआ है व्यास। इसमें व्यास दिया है 5 mm। बस सवाल हो गया। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका जो है सो पृष्ठ क्षेत्रफल का आता है ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले ये लंबाई है, तो बेलन की लंबाई हो गया कितना? 14। और 14 में से ये जो अढ़ाई है, अढ़ाई इसका ये 5 है, तो अढ़ाई जो ये व्यास हम निकाल ले हैं, अढ़ाई 2.5, ये इसमें से 2.5 और इसमें से 2.5, दोनों का जोड़कर हो गया कितना? 5। तो 14 में से 5 हम घटा लिए तो हो गया 9। 14 में से 5 गया तो 9 mm। अब देखिए इसमें व्यास है, व्यास दिया हुआ है 5 mm। व्यास कितना है? 5 mm। तो हमको त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या निकाले हैं तो व्यास बटा 2। ये आप लोग खुद जान रहे हैं, इसका सूत्र भी होता है त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। तो इसको काटे हैं तो 2.5, ये 2 1 2, 2 दूना 4 और 2 5 10, यानी कि 2.5 mm। अब नीचे में दिया है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसका देखिए, ये है बेलन, इसमें दो चीज है, बेलन है और अर्धगोला। तो अर्धगोला है 2 ठो और बेलन है तो दोनों को, तो पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ 2 ठो अर्धगोला, यानी कि 2 अर्धगोला, तो 2 इंटू अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि अर्धगोला मतलब आधा गोला। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h इसका हो गया, और इसी को हम जोड़ लिए तो 2 है ये, और अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2πr²। तो 2πr²। अब देखिए इसको हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेना एक सिंपल सा बात होता है। अगर बड़ा सवाल रहे, अगर 2 सूत्र या 3 सूत्र जुड़कर एक सूत्र बनाना चाहते हैं, आप उसको छोटा करना चाहते हैं, तो आप कॉमन मतलब नॉर्मल तरीका से ले सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि 2 चीज कौन कौन, जैसे इसमें और इसमें 2 कौन कौन चीज आता है। तो देखिए इसमें 2πr इसमें भी है और इसमें भी 2 है, π है और r है। अब हम 2πr अलग कर लेते हैं, अलग h सिर्फ अलग है तो 2πr अलग ले लिए। अब देखिए इसको गुना करेंगे इतना हो जाता है, और ये 2πr और h को गुना किया तो इतना हो गया 2πr इंटू इसमें 2r है, तो r से r को गुना करेंगे तो r², ये हो गया और 2 दूना ये, इसको 2 तो है ये
और इसको गुना फिर कर दिए तो ये इतना हो गया, यानी कि कन्फर्म हो गया। अब ये कॉमन हो गया, छोटा सा हो गया 2πr इंटू h प्लस 2r। अब जैसे है उसका मान बैठा देते हैं, तो 2 है ये पाई का मान, आप इसमें सवाल में दिया हुआ है पाई का मान 22/7, तो हम 22/7 लेंगे। अगर पाई का मान कहेगा 3.14 लेने के लिए तो हमको ये लेना है, लेकिन इसमें दिया है 22/7, तो हम इसमें 22/7 लिए हम। और r का मान देखिए यहाँ पर ये जो है निकल गया है, r का मान ये जो होता है ये r त्रिज्या r, सो 2.5 इंटू यहाँ h का मान ये जो है 100 h ले लिए, और 2 है ये इसमें r का मान वही 2.5 लिए हैं। फिर देखिए इसमें 2 और 22 को गुना किए तो 22 गुना 44/7, 2.5 है ये, इसको ये है 2.5 दूना 5, इस फिर क्या किए इसको ये यहाँ पर 44/7 है ये 2.5 है ये, और दोनों को जोड़ दिए 9 और 5 14। अब इसको हम काट दिए 7 दूना 14, ये हो गया 2, ये हो गया 44, और 2.5 को 2 से गुना किए तो 2.5 दूना 5, और इसके बाद फिर से 5 को 44 को गुना किए तो 220 में मेरा आंसर हो गया। ये हो गया राइट आंसर। अगर आपको इसमें कोई तरह का दिक्कत हो, सस्पिशन हो, तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं और मदद भी ले सकते हैं, और इसका हम फिर से सॉल्यूशन हम डालेंगे। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, जय हिंद।